जय श्री राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोमाय नमः। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चंद्रमा को किस प्रकार से अर्घ देना चाहिए और अर्घ देने की सही विधि क्या होती है और अर्घ देते समय हमें किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। साथ ही अर्घ देने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है। देखिए, सूर्य देव को तो अर्घ सभी देते हैं, परंतु चंद्रमा को अर्घ हमें अवश्य देना चाहिए। संसार में जो भी क्रियात्मक है तो सभी चंद्रमा के कारण है। माँ का दुलार, बचपन का प्यार, मन के विचार, आइडिया से सभी चंद्रमा के कारक होते हैं। प्रतिभा और हुनर, भविष्य के सारे सुनहरे सपने, ये जो हमारे अंदर होते हैं, ये सभी चंद्रमा की वजह से होते हैं। हमारे मन पर चंद्रमा का अधिकार होता है। खुशी और गम की जो फीलिंग होती है वो चंद्रमा के कारण होती है। सोचिए, यदि अगर चंद्रमा हमारे जीवन में नहीं हो तो जीवन निरद्द हो जाएगा। जीवन में आशा की किरण के लिए प्रतिदिन चंद्रमा के दर्शन करना चाहिए और उगते हुए चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। चंद्रमा आशा की किरण लेके आता है और हमें संदेश देता है कि किस प्रकार हमें रोशनी की अंधेरे में आशा प्रदान करता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत नहीं है तो या फिर चंद्रमा की स्थिति को और ज़्यादा शक्तिशाली करना चाहते हैं तो चंद्रमा को अवश्य आपको अर्घ देना चाहिए, साथ ही उनका पूजन करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देने से समस्त नकारात्मक विचार मन में जो आते हैं, दुर्भावना और स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है। चंद्रमा को अर्घ देने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। मन में आ रहे सभी बुरे विचारों, सुरक्षा की भावना, माता के स्वास्थ्य में भी लाभ मिलता है। चंचल मन स्थिर होता है और शांत होता है। देखिए, हमें हमेशा उगते चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए। तो देखिए, आपकी छत से या आपकी बालकनी से जिस तरफ आपको चंद्रमा दिखते हो उस तरफ आप मुख करके खड़े हो जाएं। पैर में चप्पल नहीं होना चाहिए चंद्रमा को अर्घ देते समय, और आसन पे ही खड़े हों, ऐसे नहीं खड़े होना चाहिए डायरेक्ट जमीन पर। तो देखिए, चंद्र देवता की पूजा करते समय कच्चा दूध जरूर ले लें। ध्यान रखें, दूध कच्चा होना चाहिए। थोड़ा गंगा जल, सफ़ेद पुष्प, अगर मिल जाए तो पलाश का पत्ता भी ले लें। सफ़ेद भोग प्रसाद में लें। प्रसाद में आप बतासे, चीनी, मिश्री भी ले सकते हैं। और जनेऊ ले लें। वस्त्र रूप में सूत ले लें और सफ़ेद चंदन ले लें, क्योंकि चंद्रमा का जो रंग है वो सफ़ेद है। और एक धूप दीप ले लें। अगर आपको पलाश का पत्ता नहीं मिलता है तो आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं। एक बट वृक्ष का पत्ता ले लें। यदि आपके पास बट वृक्ष का पत्ता नहीं है तो केले का पत्ता भी ले लें। चंद्रमा की धातु है तो वो चांदी है, तो आप चांदी के लोटे से ही अर्घ दें। नहीं है तो पीतल का भी लोटा ले सकते हैं। तांबे का लोटा ना लें, क्योंकि तांबे की जो धातु है वो सूर्य देव की मानी जाती है। तो आप पीतल का लोटा ले सकते हैं। सबसे पहले उसमें गंगा जल डालें, फिर जल डालें, उसके बाद में गाय का कच्चा दूध डालें। तो सबसे पहले हमें अर्घ का लोटा तैयार कर लेना चाहिए। उसमें कोई भी सफ़ेद मिठाई या चीनी, बतासा, मिश्री डाल सकते हैं। उसके बाद में थोड़े अक्षत डाल दें। सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमने सफ़ेद चंदन लिया है उसको इसमें थोड़ा डाल दें। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं, तो भगवान शिव की पूजा करते समय हमें चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे शिव भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और हमारे जो चंद्र ग्रह हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। आप चलिए मैं बताती हूँ कि चंद्रमा का पूजन किस विधि के साथ करना चाहिए। तो आप चाहें तो थाली में पानी भरकर चंद्रमा की छवि का पूजन कर सकते हैं, या फिर फोटो में पूजा चंद्र भगवान की कर सकते हैं। यदि आप थाली में जल भरकर चंद्र देवता की छवि की पूजा कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से करिए कि मैं साक्षात चंद्र देवता की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य साक्षात दोनों देव हैं जो हमारे प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं। दोस्तों, हमें प्रत्यक्ष रूप से ही इनका पूजन करना चाहिए। तो आपने जो पलाश का पत्ता लिया या पान का पत्ता लिया तो उसके ऊपर एक स्वास्तिक बना लें। दोस्तों, सोमवार को चंद्रमा का दिन माना जाता है, तो आप चाहें तो प्रत्येक सोमवार को या डेली या फिर कुछ विशेष पर्व आते हैं उन पे चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, जैसे कि सकट चौथ है, करवा चौथ है, जन्माष्टमी है और पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन भी चंद्र देवता की पूजा करने का विधान है। चंद्र देवता को शाम को अर्घ देने के बाद ही उपास खोला जाता है। धूप दीप जला लें, हाथ में अक्षत पुष्प लेके चंद्र देवता से प्रार्थना करें, आप हमारा पूजन स्वीकार करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। फिर आप उसी पान के पत्ते पर अक्षत पुष्प को छोड़ दीजिए। तो पूर्णिमा के दिन पूजा करने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। फिर आपने उसी पान के पत्ते पर जो पुष्प और अक्षत छोड़े हैं उस पर जनेऊ अर्पित करेंगे, और जनेऊ नहीं है तो कच्चा सूत सफ़ेद रंग का वस्त्र स्वरूप में उन्हें अर्पित करेंगे।
लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप सफ़ेद चीज़ का ही यूज करें। अक्षत अर्पित कर देंगे, सफ़ेद पुष्प अर्पित करेंगे। पूर्णिमा के दिन सकारात्मक ऊर्जा अपने चरण पर होती है। इस दिन चंद्र पूजन करने से, उन्हें प्रसन्न करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। जब चंद्रमा की किरण आप पे पूरी तरीके से पड़े, उनके बीच से ही रहकर आप पूजन करिएगा, क्योंकि चंद्र देवता बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं। पूजन करने के बाद भोग प्रसाद अर्पित कर दीजिए। फिर चंद्र देवता को भोग अर्पित करें। बतासा, चीनी, मिश्री, इनमें से जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध है, भोग प्रसाद में अर्पित कर दीजिए। फिर चंद्र देवता की आरती कीजिए। देखिए, चंद्र देवता की आरती करते समय मन बहुत ही ज्यादा शांत होता है और मजबूत होता है, और जिस व्यक्ति का मन मजबूत होता है तो उसको हर तरफ सफलता ही मिलती है। चंद्र देवता की अवश्य पूजा करना चाहिए। जिस किसी का मन नहीं लग रहा है तो उसे भी चंद्र देवता की पूजा करने के लिए बोलना चाहिए। और बच्चों का बहुत ही ज्यादा मन चंचल हो रहा है, उनकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उन्हें भी चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए बोलना चाहिए। इससे मन प्रसन्न रहता है, और अगर मन प्रसन्न रहता है तो प्रसन्न रहते हैं, इससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो चंद्र देवता को अर्घ देते समय सिर झुकाकर, सर से ऊपर हाथ उठाकर अर्घ देना चाहिए। फिर अर्घ देते समय चंद्रदेव को मंत्र बोलेंगे, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः। यदि आपको बहुत ज्यादा मंत्र बोलना नहीं आते हैं तो सीधा सीधा ओम चंद्र देवाय नमः का मंत्र बोल सकते हैं। तो दोस्तों, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, प्रत्यक्ष देवता होते हैं। तो हम इस प्रकार से चंद्रमा का पूजन और अर्घ देते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो तो उसका पूरा जीवन ही सुख में रहता है। तो हमें इस प्रकार से चंद्र देवता को अवश्य अर्घ देना चाहिए, और यदि संभव हो तो पूर्णिमा के दिन चावल, चीनी, दूध का दान करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को सफेद चीज बहुत प्रिय है। तो पूर्णिमा तिथि के दिन सफेद चीजों का दान करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, ये जो चंद्र देवता की पूजा करने की विधि है, ये किसी विशेष पर्व पे करना चाहिए। जैसे कि पूर्णिमा तिथि है, पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र देवता की पूजा करने का बहुत ही ज्यादा विधान है। चंद्रमा की पूजा करने से व्यक्ति का मन बहुत ही ज्यादा शांत रहता है। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलूंगी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्रीमन नारायण।